हेलो माय डियर। तो मैं बोल रही हूँ आपके एग्ज़ाम एनालिसिस्ट और आप देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम एनालिसिस। सो मैं आपको कराऊंगी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो 10 दिसंबर को हुआ है, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको करा देती हूँ। 2025 में किस पैरा एथलेटिक्स को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रवीण कुमार। और जो मेजर पैरा एथलेटिक्स जो गेम हुए थे वो न्यू दिल्ली में हुए थे। तो मैं दिल्ली लिख रही हूँ, आप लोग न्यू दिल्ली समझ लेना। ओके, न्यू दिल्ली में हुए थे ये। इसकी स्टेडियम क्या था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच हुआ था। फिर 2025 में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन CRIB ब्लड ग्रुप खोजा गया। वह महिला किस राज्य की थी? तो वो महिला जो थी वो कर्नाटक स्टेट की थी। 2025 में वैज्ञानिकों ने CRIB नामक एक नया और अत्यंत दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन खोजा जो अब तक दुनिया में पहचाना नहीं गया था। यह खोज वर्ष उस 38 वर्षीय महिला में हुई जो कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के निवासी हैं। दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत में लाइव विंटेज शतरंज रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर रहे? ये अर्जुन अर्गेशी हैं। अक्टूबर 2025 में हुए अस्त्र हिंद 2025 में भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किस बटालियन ने किया? तो ये गोरखा राइफल्स ने किया था। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद 2025 का चौथा संस्करण 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में इरविन बैरक में आयोजित किया गया था। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान कौन सा देश रहा है? तो ये डेनमार्क रहा है और भारत का स्थान 96वां रहा है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान डेनमार्क का रहा है, दूसरा स्थान फिनलैंड, तीसरा स्थान सिंगापुर में रहा है। ओके, दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक पास्कल है। ये पावर का है, वॉट पावर। जूल जो है वो वर्क का है और न्यूटन जो है वो फोर्स का है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं जिसे PS पे देखिए किया जाता है न्यूटन प्रतिफल। ओके, इंडियन रेलवे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की साझेदारी में हाल ही में कर्मचारियों के लिए सुदृढ़ बीमा की घोषणा की गई है। दुर्घटनात्मक मृत्यु की स्थिति में अब कितने रुपए तक कवरेज मिलेगा? तो ये 1 करोड़। ये भारतीय रेलवे और SBI के बीच एक कर्मचारी वेतन खाता अगर SBI में होगा तो उसकी अगर दुर्घटनात्मक रूप से मृत्यु हो जाती है तो वो 1 करोड़ रुपए तक कवरेज प्रदान कराएगा। धातु और अधातुओं में कौन सा आयनिक बंध होता है? तो ये आयनिक बंध होते हैं। धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खोते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं या ग्रहण करते हैं, इससे धनायन और ऋणायन बनते हैं। तो देखो, मेटल, धातु को मैं मेटल से लिख रही हूँ और ये नॉन मेटल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो मेटल है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब त्यागता है ना, तो इस पे पॉजिटिव बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे तो ये नेगेटिव बन जाता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहे हैं? तो वो 5 हैं। 5 केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट और फ्यूचर स्किल को मजबूत करने के उद्देश्य से 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। सूखे पत्ते और फल तब गिरते हैं जब हम पेड़ को हिलाते हैं। यह उदाहरण है जड़त्व का, या फिर क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि कोई अवस्था गतिज अवस्था में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, वो वही सब लिखा है। तो फेरस सल्फेट के विलयन से लोहे को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है? तो ये जिंक है। ओके, अब इसमें जिंक है। अब देखते हैं धातुओं की विस्थापन अपक्रिया को क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर समझा जाता है। तो अपक्रियाशीलता मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बनवा देती हूँ, आई होप सब लोग समझ लेना। थोड़ी राइटिंग वैसी है इस टाइप में ना, इसलिए। तो
ओके, पोटेशियम, मैं सिंबल बना रही हूँ, आप लोग लिख लेना। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे आप इधर से चलेंगे ना, इस साइड से, तो क्रियाशीलता इनकी घटती जाती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो इनकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। अब आयरन के ऊपर क्या है, जिंक है, तो जिंक जो है वो आयरन को अलग कर देगा फेरस सल्फेट से। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा तैराकी बनी जिससे इंग्लिश चैनल को पार किया है? तो ये जिया रिया हैं, 16 वर्ष की हैं, जिया रिया। तो ये हाल ही में 16 वर्ष भारतीय पैरा तैराकी जिया रिया ने इंग्लैंड से फ्रांस तक तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया। यह उपलब्धि के साथ वे दुनिया के सबसे युवा पैरा तैराक बन गई हैं जिन्होंने यह कारनामा किया। हाल ही में सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने का सबसे उम्रदराज भारतीय बन गया है। कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, 20 न्यूटन बल है और 4 सेकंड का समय लगता है। तो 1 मिनट, चलो देखती हूँ, यहीं पे आपको सॉल्व कर देती हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी, या तो मैं आपको फार्मूला बता दूँ, कर सकते हैं ना अपने आप से। मिनट, तो m है 5, n है 20। तो यहाँ से हम पहले f निकाल लें, ma, तो ये 5 दूनी 10। ठीक, नहीं, ये 5 है और ये 20 है, सॉरी। तो यहाँ पे a जो आएगा वो 4 आएगा। इसके लिए फार्मूला क्या था, v बराबर u + at। तो मुझे फाइनल निकालना है और जो प्रारंभिक वेग है वो 0 बताया गया है। a है 4 और t है 4, तो ये कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, तो ये 16 सेकंड ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये 16 सेकंड। नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकांग का भाग नहीं है, तो कोशिकांग का भाग माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्या बताया था कल, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। गोल्गी बॉडीज उपकरण जिसे पैकेजिंग वगैरह करता है, ये कोशिकांग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में भी पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। साइटोप्लाज्म नहीं है, तो यहाँ पे आंसर का जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि कोशिकांग उपस्थित होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो कोशिकांग में विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के अंदर विशिष्ट कार्य करती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, गोल्गी बॉडी प्रोटीन का संशोधन परिवहन करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड का निर्माण करता है। यह साइटोप्लाज्म द्रव्य है जिसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे कोशिकांग नहीं माना जाता है। जब किसी विद्युत परिपथ में कोई प्रतिरोधों की श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या समान रहते हैं, तो धारा समान रहता है और वोल्टेज असमान रहता है। वोल्टेज यहाँ पे क्या रहता है, असमान। और जब श्रृंखला में जोड़ा जाता है, श्रृंखला में तो है ही, जब श्रेणी में जोड़ा जाता है तो श्रेणी में क्या होता है, वहाँ पे वोल्टेज समान हो जाता है और धारा असमान हो जाती है। ठीक, तो श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा समान रहती है क्योंकि धारा का प्रवाह होता है, और समांतर संयोजन में सभी घटकों के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है। समांतर क्रम में जो है वो धारा असमान होगा, वोल्टेज समान रहता है। तो श्रेणी का फार्मूला जो होता है वो R = R1 + R2, इस तरीके से जितने भी ले लो, ठीक है। और जो समांतर क्रम होता है उसका फार्मूला, समांतर क्रम का फार्मूला जो होता है वो 1/r = 1/r1 + 1/r2, इस तरीके से आप करते जा सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ये कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से ध्वनि के स्रोत के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज होती है। ओजोन से संबंधित खतरे आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ जाएगा। यह बात किस संस्थान द्वारा बताई गई है? तो ये IIT कानपुर। ठीक, तो चलो एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ठीक, ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से वो वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। ओके, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? सदैव वास्तविक उल्टा नहीं, सदैव वास्तविक उल्टा नहीं, सदैव आभासी और सीधा नहीं, हमेशा केवल बड़ा प्रतिबिंब ऐसा भी नहीं, वस्तु की स्थिति के अनुसार वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा सीधा हो सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब का स्वरूप वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वस्तु F के बाहर है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, यदि वस्तु F पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर अत्यधिक आवर्धित, वस्तु F और दर्पण के बीच है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा और बड़ा बनता है। इसलिए अवतल दर्पण स्थिति के अनुसार दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब माउथ का pH मान 5.5 से कम होता है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शर्करा से अम्ल बनाते हैं। जब मुंह का pH मान 5.5 से नीचे गिर जाता है तो दांतों का इनेमल घुलने लगता है। इसीलिए प्रक्रिया में दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। इसलिए दांतों की सुरक्षा के लिए मुंह का pH 5.5 के ऊपर बनाया गया है। एक तितली फूल से भोजन प्राप्त करती है और गिलहरी दाना खाती है, तो इस स्थिति में कौन से जीव कहलाएंगे? दोनों शाकाहारी होंगे, क्योंकि शाकाहारी भी भोजन फल फ्रूट्स खाते हैं। तो निम्नलिखित में से देखिए, तितली फूलों का मकरंद पीती है जो पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए वह शाकाहारी है। गिलहरी मुख्य रूप से दाने, बीज, फल खाती है जो पौधे से प्राप्त होते हैं, इसलिए वह समानतः शाकाहारी होते हैं। बैटरी सेल के लिए सही विद्युत प्रतीक कौन सा होता है? तो देखो, समानांतर होंगे लेकिन एक छोटी और एक बड़ी रेखाएं होती हैं। जो छोटी रेखा होती है वो ऋणात्मक सिरा होती है, छोटी ऋणात्मक होती है, और छोटी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। छोटी ऋणात्मक सिरा होती है और धनात्मक जो सिरा होता है वो लंबी रेखाएं होती हैं। वास्कोटॉमी में किस अंग को काटा या ब्लॉक किया जाता है? तो वास्कोटॉमी में शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस को काटा जाता है। वास्कोटॉमी पुरुष में की जाने वाली स्थायी गर्भ निरोधक विधि है। इसमें शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। और बंद ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे शुक्राणु वीर्य में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए गर्भ धारण संभव नहीं होता है। इसलिए इसको ठीक है। एक छात्र कक्षा के आखिरी बेंच पर बैठा, उसे ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन 25 सेंटीमीटर दूरी पर लिखे नोट साफ देख लेता है। इस छात्र को कौन सा नेत्र दोष है? उसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो यह मायोपिया या निकट दृष्टि दोष है, अवतल लेंस में होता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास का तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखता है। फिर आता है दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइप्रोपिया कहा जाता है। ये उत्तल लेंस में होता है हाइप्रोपिया। इसमें उत्तल लेंस से सही कर सकते हैं। इसमें दूर का दिखता है बट पास का नहीं दिखता है। और ये प्रेसबायोपिया जो होता है वो बुजुर्गों में होता है, बुजुर्ग में हो जाता है प्रेसबायोपिया, जिसमें बाइफोकल लेंस यूज़ किए जाते हैं। यदि किसी मायोपिया में व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष के कारण निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग है, जो प्रकाश किरणों को फैलाकर उन्हीं स्थान पर फोकस करवाता है। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में प्रेफिक्स या सफिक्स लगाए जाते हैं तो उसको दर्शाते हैं, तो ये क्रियात्मक समूह होते हैं। ऐसा कुछ है नहीं खास, छोड़ो इसको। जनवरी 2025 में गंगा नदी में किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई, जिसमें NDRF और SDRF की टीमों के बीच अभियान चलाया गया? तो ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में था, 31 जनवरी 2025 में। ठीक है,
बिहार कटिहार में 19 जनवरी 2025 को बिहार के कटिहार जिले में अहमदाबाद इलाके में गोला घाट के पास गंगा नदी में 17 लोगों को ले जा रही एक नाव पलट गई थी। 2023 तक भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश हैं, तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं सामान्यतः चपटी होती हैं, गोल डिस्क आकार की होती है जो बीच में धसी हुई होती हैं और जैसे एक डोनेट के बीच में खोलना ना हो। इनका लचीला आकार होता है और छोटी रक्त वाहिनियों से आसानी से गुजरने में शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। 120 दिन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश कौन है? तो ये अल्जीरिया रहा है। तो हाल ही में 19 मई 2025 को अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवा सदस्य बन गया है। हाइड्रा के मुकुलन द्वारा प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो ये एक अलैंगिक प्रजनन होता है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है जिसमें माता जीव के शरीर पर एक छोटा उभार बनता है। यह मुकुल धीरे धीरे बढ़कर नया जीव बनाता है और फिर माता से अलग हो जाता है। इस प्रक्रिया में गैमेट्स सेक्स सेल्स का निर्माण या संलयन नहीं होता है, इसलिए हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। पौधे में प्रजनन के दौरान कौन सा क्रम सही है? तो ये परागकण पहले होता है, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण और फिर अंकुर होते हैं। ठीक है, तो अब परागण में क्या होता है कि परागण के बाद परागकण अंडाशय तक पहुंचते हैं, फिर नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज से भ्रूण बनता है और अंकुर बीज के अंकुरण के बाद नया पौधा निकलता है। 2 जून 2025 में भारत को किस खिलाड़ी को पीएसए अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया? ये अनाहत सिंह है। 2025 में घोषित पीएसए का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन अवार्ड 2024-25। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को सम्मानित किया गया है। जहां वुमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड वुमेन यंग प्लेयर ऑफ द सीजन ज्वाइंट जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। ओके, फिर खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है जिसमें कई देश भाग लेते हैं। यह मूल रूप से 2003 में अमेरिका और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ था। 2006 से यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन गया जिसमें भारतीय सेना सहित कई देशों की सेनाएं भाग लेती हैं। इसमें भारत, अमेरिका, मंगोलिया और अन्य देश भी शामिल होते हैं और अभियानों के लिए अंतर संचालन को बढ़ाना। संस्करण यह 2025 में अभ्यास का 22वां संस्करण था। खान क्वेस्ट जो है वो अभ्यास मंगोलिया 14 जून से 28 जून तक आयोजित किया, जो कि उलन-बटार के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में हुआ था। भारतीय सेना की ओर से 40 सैनिकों का दल इस अभ्यास में भाग ले रहा है जिसमें मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट में एक बटालियन जवान शामिल हैं। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। श्रृंखला में अगला शिखर एआई इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी भारत फरवरी 2026 में दिल्ली में करेगा। फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को कुल कितना बजट आवंटित करेगा? तो ये 3794.30 करोड़। प्रमुख योजनाएं इसकी क्या थी? खेलो इंडिया कार्यक्रम को 1,000 करोड़ रुपए देगी। आज फिर 10 तारीख को फिर से यही लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन से क्वेश्चन आया। तो इसमें क्या है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये स्वीडन के वाल्टर अरमांड डुप्लांटिस थे। ये स्वीडन के थे। फिर से आप यही टेबल देख लीजिए। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लांटिस, बहुत कुछ इस टेबल से आए हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड। ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर लामिन यमाल। कमबैक ऑफ द ईयर रेबिका अद्राडे। स्पोर्ट्स पर्सन विद
a Disability, Jiang Yuan. Action Sports of the Year, Tom Pidcock. Sport for Good Award, Kick for Life. Sporting Icon Award, Rafael Nadal. Lifetime Achievement Award, Kelly Slater. एक्जियम 4 मिशन में किन किन देशों से अंतरिक्ष यात्री शामिल किए गए हैं? तो ये भारत से शामिल किए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, पोलैंड से और हंगरी देशों से। भारत से शुभांशु शुक्ला गए, अमेरिका के पैगी व्हिटसन गए, पोलैंड के स्लाजे उजनास्की और हंगरी के टिबोर कापुल शामिल थे। ठीक। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से किया जाता है? तो ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से किया जाता है। डीआरडीओ मुख्य रूप से उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल प्रशिक्षण किया जाता है। खीचन और मनार आर्द्रभूमि किस राज्य की है जिसने हाल ही में रामसर कन्वेंशन के रूप में शामिल किया गया? तो ये राजस्थान के हैं। राजस्थान मनार यह उदयपुर के पास स्थित मीठे पानी की एक मानसूनी आर्द्रभूमि है जो ब्रह्म सरोवर से जुड़ी हुई है। खीचन यह फलौदी जिले में स्थित है और प्रवास पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। भारत में फायर सेफ्टी वीक, राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष किस अवधि में मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच मनाया जाता है। 14 अप्रैल का दिन विशेष रूप से फायर फाइटर्स को समर्पित है क्योंकि इसी दिन 1944 में मुंबई डॉक विस्फोट में शहीद हुए अग्निशामक कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस सप्ताह का उद्देश्य आग से सुरक्षा, जागरूकता और रोकथाम के प्रति लोगों को सचेत करना है। 2025 के लिए थीम क्या थी? सुरक्षित राष्ट्र के लिए एकजुट होकर प्रज्वलित करें। डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किए हैं? ये श्योपुर मध्य प्रदेश से किया है। तो मध्य प्रदेश के श्योपुर परीक्षण स्थल में 3 मई 2025 को किया गया था, जहां इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किया गया। उद्देश्य या प्लेटफॉर्म निगरानी, संचार, आपदा प्रबंधन जैसे उच्च ऊंचाई वाले अनुप्रयोगों के लिए है जो भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। विकास इसे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिश द्वारा विकसित किया गया है। 25 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग का आवृत्तकाल क्या होगा? पहले स्लाइड बड़ी कर लेती हूँ। 250 हर्ट्ज वाली तरंग का आवृत्तकाल क्या होगा? तो T = 1/f। और ये क्या है? f ही तो है। ओके, तो T = 1/250। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.004 आएगा। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में ORS और जिंक का वितरण किया जाता है? तो ये 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं। तो स्टॉप डायरिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 ORS, इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, और 14 जिंक टैबलेट वितरित की जाती हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? तो ऑनलाइन गेमिंग बिल का दूसरा नाम है गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025, जो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 बन गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंधित लगाना और ई स्पोर्ट्स जैसे अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने और विनियमित करने वाला विधेयक 2025 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा M16 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज की वर्तमान प्रमुख कौन बनी है? ये ब्लेस मैट्रेवेली हैं। तो वर्तमान प्रमुख ब्लेस मैट्रेवेली हैं। उन्होंने
1 अक्टूबर 2025 को सर रिचर्ड मूर के सेवानिवृत्ति होने के बाद यह पद संभाला है। सतत विकास लक्ष्य 7, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है, के तहत हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास अब बिजली तक पहुंच है? तो ये है 2023 में वैश्विक स्तर पर बिजली की पहुंच 92% तक पहुंच गई। कार्बनिक यौगिक में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? तो कार्बनिक यौगिक के बीच सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा पर परागण नहीं होता है? देखो, वायु के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, पशु के द्वारा, पर प्रकाश के द्वारा नहीं। प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर बल लगता है, उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल लगेगा? तो कुर्सी पर हमारे द्वारा लगाया गया भार। जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो ऊपर की ओर जो बल लगता है उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल कार्य करता है? तो कुर्सी पर हमारे द्वारा जो भार लगाया गया वही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी ट्यूबुलर संरचना किस कोशिकांग में होती है? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी और तंत्र गोल्जी ऑपरेटर में क्या थे? पैकेजिंग वगैरह होती थी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, और लाइसोसोम ये आत्मघात की थैली कही जाती है कोशिका की, ठीक है, लाइसोसोम। यूके के सेंट आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं सुदर्शन पटनायक। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। भोजन जब हम गर्म करते हैं तो उसकी गंध दूर दूर तक क्यों जाती है? तो जब हम भोजन को गर्म करते हैं तो भोजन के गड़ों की गति बढ़ जाती है। सेकंड ऑप्शन। जब भोजन को गर्म किया तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से भोजन से निकलने वाले गंध के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप ये कण हवा में तेजी से फैलते हैं, इसलिए गंध दूर तक महसूस होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता +2 है? तो इसकी संयोजकता बेरिलियम की है। ये क्षारीय मृदा धातु हैं जो समूह 2 में आते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता +1, लिथियम की +1, हीलियम पूरा ऑक्टेट होने के कारण समानता इसकी संयोजकता 0 होती है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये CaSO4 × ½ H2O होता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, मतलब रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। इसको लगभग 100 डिग्री या 140 से 180 सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाया जाता है और ये पानी के क्रिस्टल को खो देता है, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताता है कि जब एक धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल गति की दिशा क्या होगी ये बताता है। मतलब क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये बताता है कि कोई एक धारावाही चालक है, इसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उस पर जो बल लगेगा और गति, इसकी दिशा क्या होगी, ठीक है। यह नियम जो है मुख्य रूप से विद्युत मोटरों को काम करने के सिद्धांत को समझाने में मदद करता है, जिसमें से इसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा 3 उंगलियों का यूज़ करते हैं, इन्होंने किया था। जिसमें तर्जनी जो है, तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बताएगी, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा को दर्शाती है। सस्पेंशन के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए, सस्पेंशन जो है वो उसको हिंदी में निलंबन कहते हैं, ठीक है। यह एक विस्मांगी मिश्रण होता है, सही। इसके कण नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं, सही। यह एक विस्मांगी मिश्रण है, गलत। इसके कण बहुत छोटे और दिखाई देते हैं, नहीं, गलत है, ठीक। तो निलंबन ऐसे मिश्रण होते हैं जो जहाँ कण एक द्रव में थोक में फैले होते हैं। निलंबन के कण बड़े होते हैं और नग्न आँखों से या माइक्रोस्कोप से के तहत देखा जा सकता है। निलंबन विस्मांगी मिश्रण होता है, जिसका अर्थ है घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जब बिना किसी रुकावट के छोड़ दिया जाता है तो निलंबन के कण अंततः गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन के
में कणों का निस्पंदन या अवक्षेपण द्वारा द्रव से अलग किया जाता है। यदि बिना किसी रुकावट को छोड़ दिया जाए तो निलंबन के कण समय के साथ बस जाएंगे। निलंबन के उदाहरण में पानी में रेत, पानी में आटा और पानी में चाक शामिल होती है। ओके। अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अवतल दर्पण ये दर्पण के पीछे बनता है। तो जब अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे एक आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। यह अवतल दर्पण के लिए एकमात्र ऐसी स्थिति है जहाँ प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बल्कि आभासी बनता है। एपीकल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए किसे पाला जाता है? सो सिंपल, ये तो सबने कर लिया होगा, मधुमक्खी को। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है और मधुमक्खियों को पाला जाता है ताकि शहद और मोम प्राप्त किया जा सके। कपड़ा धोते समय पानी में धावन सोडा क्यों मिलाया जाता है? तो पानी को मृदु बनाने के लिए धावन सोडा। तो धावन सोडा का जो फार्मूला होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। पानी में उपस्थित कैल्शियम Ca+2 मैग्नीशियम आयनों को हटाकर पानी को सॉफ्ट बनाते हैं। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह बहुत टाइट होता है, नहीं। इसमें इंटरस्टेशियल मैट्रिक्स पाया जाता है, सही। या जेली फ्लूइड के रूप में पाया जाता है, सही। तो कनेक्टिव टिश्यू की विशेषता है कि ये कोशिकाएं ढीली ढाली होती हैं और उनके बीच इंटरस्टेशियल मैट्रिक्स पाया जाता है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स पाया जाता है। ओके। जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत क्या शामिल है? तो ये केले का पत्ता और पुनः उपयोग प्लेट। तो प्लास्टिक डिस्पोजल, नहीं। तो इस्तेमाल होने वाला कप, ये भी नहीं है। और थर्माकोल सामग्री, ये भी नहीं है। तो जीरो वेस्ट अवधारणा का उद्देश्य जो है वो कचरे को न्यूनतम या शून्य स्तर तक लाना। इसमें प्राकृतिक, जैव अपघटनीय और पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। केले का पत्ता प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। रिज्यूबल प्लेट बार बार उपयोग की जा सकती है जिससे कचरा उत्पन्न नहीं होता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक कितनी थी? 38वीं। ठीक, चलो देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। GI 2025 में भारत को 139 देशों में 38वां स्थान प्राप्त हुआ। पहली रैंक थी स्विट्जरलैंड की, फिर स्वीडन की, फिर अमेरिका की। भारत की 38वीं रैंक है। 2025 में लॉरियस एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसे दिया गया? फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ये है टॉम पिडकॉक, जो थे टॉम पिडकॉक, UK के हैं। ठीक, मैं बार बार इस टेबल को नहीं बताऊंगी, आप लोग पढ़ लेना। सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो चलो सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान देखते हैं। तो देखिए, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो देखो Na, सोडियम के 2 हैं तो 23 गुणे 2 प्लस सल्फर का कितना 1 गुणे 32 प्लस ऑक्सीजन के कितना है, ऑक्सीजन का 16 और 4 है। इनको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आएगा 142 ग्राम प्रति मोल। इसका आंसर बी होगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं पूनम गुप्ता, ऑप्शन बी। तो भारत सरकार ने सतीश चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया, जो 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। वे M. राजेश्वर राव का स्थान लेंगे। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। 25 वही पिछला वाला क्वेश्चन है, उसी से हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए है। ठीक, प्रिज्म और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है? तो ये सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक, देखो
जैव निम्नीकरण का उदाहरण एक कागज है, सब्जी के छिलके हैं, चमड़ा या लकड़ी, प्लास्टिक नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक, जैव निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस आदि को तरल पदार्थ में बदल देते हैं। कागज, सब्जियों के छिलके, चमड़ा, लकड़ी प्राकृतिक पदार्थ हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव अपेक्षाकृत आसानी से विघटित कर देते हैं। प्लास्टिक कृत्रिम पदार्थ है और यह लंबे समय तक पर्यावरण में नष्ट नहीं होता, इसलिए यह जैव निम्नीकरण का उदाहरण नहीं है। प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? तो ये कीटोन होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र CH3COCH3 है। ठीक, इसमें कार्बोनिल समूह दो कार्बन परमाणुओं के बीच स्थित होता है। जब कार्बोनिल समूह दो कार्बन के बीच पाया जाता है तो इस यौगिक को कीटोन कहते हैं, इसलिए प्रोपेनॉन एक कीटोन है। बेकिंग सोडा के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो बेकिंग सोडा के लिए सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट ही बेकिंग सोडा होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे इसकी रिएक्शन दी हुई है। बाप रे, एक मिनट अभी मैं बताती हूँ। ये रिएक्शन है। ये ठीक, इसको आप लोग देख लेना, बाकी मैंने बता ही दिया है पहले। किस प्रकार के द्रव विलयन के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं? तो ये कौन सी है? अतिप्रसारण। कोशिका के भीतर तुलना में अधिक होती है। तो परासरण के कारण जल कोशिका के अंदर बाहर की ओर जाती है। जल के बाहर निकलने से कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। पादप कोशिकाओं में इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, अतः सही उत्तर अतिपरासरण है। 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है IM विजयन, ऑप्शन सी। तो अब देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। PR श्रीजेश ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर हैं। रविचंद्रन अश्विन, हरविंदर सिंह पद्मश्री। हरविंदर सिंह एक भारतीय पैरा तीरंदाज हैं। सत्यपाल सिंह पद्मश्री भारत के सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच में से एक हैं। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य घोषित किया गया है? तो ये है उड़ीसा, ऑप्शन बी। ठीक, अब देखते हैं। PSLV-61 मिशन रॉकेट किस चरण के खराबी आने के कारण यह मिशन असफल रहा? तृतीय चरण। ठीक, हाल ही में आनुवंशिकता बीमारी से निपटने के लिए जनजातीय जीनोम परियोजना किस शहर ने शुरू की है? तो जीनोम गुजरात ने शुरू की है। उद्देश्य जनजातीय आबादी की आनुवंशिक प्रोफाइल का मानचित्रण करना, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों की पहचान करना और उनका इलाज करना है। 93 क्या है? गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रबंधित होगा। कार्य 17 जिलों के जनजातीय समुदायों के 2000 व्यक्तियों को जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ओब्वियसली नीरज चोपड़ा ही होंगे। वर्ष 2025 में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। ठीक, 24 जून 2025 में चेक गणराज्य में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 दक्षिण अफ्रीका के डोव समिट 84.12 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने लीला महाराज सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता? तो ये जयपुर लीला टीम ने जीता है। तो जयपुर लीला टीम ने ये जीता है, जिसने फाइनल में ऑल स्टार्स पोलो टीम को 9 से 8 हराकर यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम की। यह टूर्नामेंट जयपुर के राजस्थान पोलो क्लब में आयोजित किया गया था। 2025 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप किस भारतीय
खिलाड़ी ने पदक जीता। मनीषा भंवाल ने ये 62 किलोग्राम महिला भार वर्ग से जीती हैं। तो 25 से 30 मार्च 2025 के मध्य जॉर्डन के अम्मान में 21वीं सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने 10 पदक जीतकर 8वां स्थान प्राप्त किया। अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक हासिल किए। प्रबल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया मुख्य रूप से क्या बनाती है? तो उदासीन लवण। अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल लिखना पड़ेगा, थोड़ा समझाऊं या नहीं? बता देती हूँ, 1 मिनट रुको, स्लाइड बड़ी कर लूँ फिर। प्रबल अम्ल है, ठीक, और दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार, तो लवण कैसा बनेगा? तो प्रबल लवण बनेगा, प्रबल लवण, ठीक, सॉरी, अम्ल लवण बनेगा, अम्लीय लवण। 1 मिनट, अम्लीय लवण बनेगा। तो बनेगा अम्लीय लवण, ठीक, लवण। और वही प्रबल क्षार हो, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल, तो ये प्रबल लवण बनेगा, क्षार लवण होगा, तो ये क्षारीय लवण होगा, ठीक, क्षारीय लवण, ठीक, इतना समझ लेना आप लोग। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से मुख्य रूप से उदासीन लवण बनता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। हमारा तो धारा का मान क्या होगा? तो मैंने धारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या बताया था? तीनों को ऐड करना है, R1 + R2 + R3 बताया था। तो 4 8 8 4 12 12 12 24, तो R कितना आया टोटल? 24, और वोल्ट कितना है? V 12। तो मुझे धारा, तो धारा के लिए V/R, तो 44, 12 दूनी 24, तो ये आएगा 0.5 एम्पियर, जो होगा ऑप्शन बी, ठीक। गोली दर्पण मुख्य अक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वक्रता, त्रिज्या और पोलो दोनों मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, यही सही है, ठीक। धावन सोडा बनाने के लिए किस यौगिक को गर्म किया जाता है? तो धावन सोडा को बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को, ये एक रिएक्शन है, इसको भी देख लेना, ये वाली, ओके। बाकी वही सब लिखा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जब कोई वस्तु आंशिक रूप से द्रव में डूबी है तो उसके पर नीचे बल एक कार्य करता है? नहीं, अरे 1 मिनट, नहीं। जब कोई वस्तु पूरी तरह से आंशिक रूप से डूबी है तो उसके विस्थापित द्रव का भार उसकी वस्तु के आधे भार के नहीं। जब कोई वस्तु आंशिक रूप से डूबी है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, सही, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और उत्प्लावन बल जो होता है वो क्या होता है? अगर कोई वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई है तो उससे जो पानी निकलेगा वही उत्प्लावन बल के मान के बराबर होता है, ठीक है।
ये यही सब वस्तु पूरी तरह आंशिक तो उत्प्लावन बल लगते हैं। बल हमेशा ऊपर दिशा में लगता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, ए और डी गलत है क्योंकि तो आता सी जब वस्तु। ठीक है भाई। है केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर स्थापित करने का लक्ष्य तैयार किया गया? तो ये 200 है। ठीक। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो चिप्स को अधिक मुलायम बनाने के लिए नहीं, चिप्स के तेल के ऑक्सीकरण रोककर रेंसिडिटी को से बचाने के लिए, चिप्स का रंग उज्जवल करने के लिए नहीं, पैकेट का भार बढ़ाने के लिए नहीं भैया। चलो वही है, चिप्स में मौजूद तेल और वसा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण से तेल रेसिडी हो जाती है, जिसे रेसिडिटी कहते हैं। नाइट्रोजन गैस एक निष्क्रिय गैस है जो तेल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। पैकेट में नाइट्रोजन भरने से ऑक्सीजन हट जाती है, जिससे रेसिडिटी रुक जाती है और चिप्स लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं और स्वाद गुणवत्ता बनी रहती है। लैंगिक जनन किस में होता है? तो लैंगिक जनन जो है वो माता पिता दोनों में होता है। ओके। माता में अंडाणु ओवम और पिता में शुक्राणु बनते हैं। इन दोनों के संयोजन से युग्मनज बनता है, जिससे नए जीव का विकास होता है। इसलिए लैंगिक जन्म माता पिता दोनों से संबंधित है। कार्य और शक्ति के बीच संबंध क्या है? शक्ति जो होती है वो कार्य करने की दर होती है। जो कार्य करने की दर होती है तो P जो होता है वो W/T। ओके। और P का जो मात्रक है वो वाट होता है। ठीक, वाट होता है। लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी के मिश्रण एक मिश्रण है, तो ये एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक, लोहे की छीलन, बालू, रेत तथा चीनी का एक मिश्रण है, तो ये एक विषमांगी मिश्रण है। बल कौन सी राशि है? इसका मात्रक क्या है? बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन होता है। जटिल ऊतक का कार्य क्या होता है? जटिल ऊतक का मुख्य कार्य पौधे में जल, खनिज, भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना, जिसमें जाइलम पानी और खनिजों जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है, और फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाती है, जिससे पौधे को सहारा और वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। शरीर में कौन सा ऊतक स्थिर और सिकुड़ते हैं? तो ये पेशी ऊतक होता है। ठीक, देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी और बूढ़ी गंडक से सर्वाधिक बाढ़ किस राज्य में आता है? तो ये उड़ीसा के बालासोर जिले के निचले इलाकों में आती है। हाल ही में जून 2025 में भारी बाढ़ आई थी, जिससे बड़े क्षेत्र जलमग्न हुए और हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ओके, तो ग्रुप डी में इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो मैं आपको इसका एनालिसिस करवा दिया है। सो थैंक यू सो मच, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।